ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहन और बच्चों, आज हम मनन चिंतन करेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार से अध्याय 1 वाक्य 40 से 45 तक। एक कोढ़ी यीशु के पास आया और घुटने टेक कर उनसे गिड़गिड़ाते हुए बोला, आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु को तरस आया। उन्होंने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूँ, शुद्ध हो जाओ। उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। यीशु ने उसे यह कड़ी चेतावनी देते हुए तुरंत विदा किया, सावधान, किसी से कुछ न कहो, जाकर अपने को याजकों को दिखाओ और अपने शुद्धिकरण के लिए मूसा द्वारा निर्धारित भेंट चढ़ाओ, जिसे तुम्हारा स्वास्थ्य लाभ प्रमाणित हो जाए। परंतु वह वहां से विदा होकर चारों ओर खुलकर इसकी चर्चा करने लगा। इससे यीशु के लिए प्रकट रूप से नगरों में जाना असंभव हो गया और वह निर्जन स्थानों में रहने लगे। फिर भी लोग चारों ओर से उनके पास आते थे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों, आज के सुसमाचार में संत मार्कुस हमारे सामने दो व्यक्तियों को प्रकट करते हैं। एक है कोढ़ी व्यक्ति और दूसरा प्रभु यीशु ख्रिस्त। हम कोढ़ी व्यक्ति से क्या सीख सकते हैं? पहला, कि हम जैसे हैं वैसे ही हमें प्रभु के पास आना है। हम जानते हैं वह कोढ़ी व्यक्ति जो समाज से तिरस्कृत था, लोग उसे पसंद नहीं करते थे, फिर भी वह अपने कोढ़ के कारण वह निसंकोच होकर वे प्रभु के पास आता है। उसी प्रकार हमें भी, हम सभी मनुष्य पापी हैं, हम पाप करते हैं, लेकिन हमें पापमय जीवन के साथ में हमें प्रभु के पास आना है। दूसरा, हम हताश निराश के साथ प्रभु के पास आना है। जिस प्रकार वह कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वह जानता है कि उसे विश्वास है, उसे आशा है कि केवल एक ही व्यक्ति उसे शुद्ध कर सकता है। उसी प्रकार उस कोढ़ी के व्यक्ति के समान हमें भी प्रभु में आशा होनी चाहिए कि प्रभु ही हमें शुद्ध कर सकते हैं, हमें हमारे पापों से मुक्त कर सकते हैं। तीसरा, हमें विनम्रता के साथ प्रभु के पास आना है। जिस प्रकार वह कोढ़ी व्यक्ति यीशु के पास आकर घुटने टेक कर प्रभु से अनुनय विनय करता है, उसी प्रकार हमें भी प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर यह स्वीकारना है कि प्रभु ही ईश्वर है। चौथा, हमें सम्मान के साथ प्रभु के पास आना है। जिस प्रकार वह कोढ़ी प्रभु के पास आकर घुटने टेक कर प्रभु से कहता है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, और प्रभु उसे शुद्ध करते हैं, हमें भी उसी विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है और प्रभु से कहना है कि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। पांचवा, हमें विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है। जिस प्रकार वह कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, विश्वास के साथ आता है कि केवल एक ही व्यक्ति उन्हें शुद्ध कर सकते हैं, और प्रभु हम जानते हैं कि उन्हें शुद्ध करते हैं। उसी प्रकार हमें भी प्रभु में पूर्ण रूप से विश्वास के साथ प्रभु के पास आना है, क्योंकि प्रभु ही हमें शुद्ध कर सकते हैं, प्रभु ही हमें पवित्र कर सकते हैं, हमारी परेशानियों को वे दूर कर सकते हैं। ये तो हुआ हम कोढ़ी के बारे में हमने सुना। हम प्रभु यीशु से क्या सीख सकते हैं? पहला, जीसस केयर्स, अर्थात प्रभु यीशु हमारी परवाह करते हैं। संत मार्कुस हमें आज के सुसमाचार में बताते हैं कि यीशु को उस पर तरस आया। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने उससे देखा होगा, उसकी कंडीशन को देखा होगा, बुरी हालत होगी उसकी, लोग उससे नफरत करते होंगे, लेकिन प्रभु को उस पर तरस आता है। उसी प्रकार प्रभु यीशु
को हमें हमारी चिंता है, वह हमारा परवाह करता है, क्योंकि वह हमसे प्रेम करता है और हमारी देखभाल करता है, हमारी परवाह करता है। दूसरा हम देखते हैं कि जीसस आइडेंटिफाइज, अर्थात यीशु उसे जानते हैं, यीशु उसे पहचानते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु उस कोढ़ी को देखते हैं तो सर्वप्रथम उसे प्रभु यीशु को उस पर तरस आता है। उसके बाद तुरंत ही प्रभु यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी कोढ़ी व्यक्ति उस समय था तो वो लोग मानते थे कि इसके पाप के कारण वह कोढ़ी बना है। लोग उससे दूर रहते थे, लोग उसे समाज से बाहर रखते थे, गांव से दूर रखते थे। फिर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु उसका स्पर्श करते हैं। उसी प्रकार प्रभु यीशु, हम कितने भी पापी क्यों न हो, प्रभु यीशु हमें शुद्ध करना चाहते, हमारा स्पर्श करना चाहते। हम बाइबल में सुनते हैं और बाइबल में पढ़ते भी है कि भीड़ की भीड़ प्रभु का वचन सुनने के लिए, प्रभु का स्पर्श करने के लिए प्रभु के पास भीड़ की भीड़ उमड़ पड़ती थी। कई बार तो हम सुनते हैं कि लोग अपने बच्चों को प्रभु के पास लेकर आते ताकि प्रभु उन पर हाथ रखकर उनका स्पर्श कर सके, उन्हें आशीर्वाद दे सके। आगे हम देखते हैं प्रभु यीशु से क्या सीख सकते हैं। जिस जीसस हील्स, अर्थात प्रभु यीशु चंगाई प्रदान करते हैं। संत मार्कुस हमें बताते हैं कि यीशु अपना हाथ बढ़ाकर उसका स्पर्श करते हैं और उससे कहते हैं कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हुआ और वह शुद्ध हो गया। वह पूर्ण रूप से चंगाई वह पूर्ण रूप से ठीक हो गया। उसी प्रकार यीशु हमें भी ठीक करना चाहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, हमें न केवल शारीरिक चंगाई की आवश्यकता है, लेकिन हमें शारीरिक चंगाई के साथ साथ हमें आध्यात्मिक चंगाई की भी आवश्यकता है। यीशु लोगों को उनके पापों से मुक्त करते हैं, वे उन्हें चंगाई देते हैं। अपने जीवन में जो लोग डरे हुए हैं, अपने जीवन में जो लोग चिंतित हैं, अपने जीवन में जो लोग संदेह करते हैं, अपने जीवन में जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, अपने जीवन में जो लोग परेशान हैं, उन सभी से प्रभु हमें चंगाई प्रदान करना चाहते हैं और हमें एक नया हृदय, एक नया मन, एक नई उद्देश्य, एक नई दिशा प्रभु हमारे जीवन में देना चाहते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों, बहनों और बच्चों, इस नित्य आराधना में हम भाग ले रहे हैं। हम भी उस कोढ़ी के समान प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे जीवन से दुख तकलीफ दूर कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरी परेशानियों को दूर कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे जीवन से बुरी बुरी आदतों को आप निकाल सकते हैं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम इस प्रकार प्रभु से उस कोढ़ी के साथ या उस कोढ़ी के समान प्रभु से अगर यदि हम प्रार्थना करेंगे तो प्रभु भी हमें यही जवाब देगा कि मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ, तुम्हारे जीवन से परेशानियां दूर हो जाए, तुम्हारे जीवन से तुम्हारी बुरी आदतें तुम्हारे जीवन से दूर हो जाए। इस प्रकार प्रभु भी हमें जवाब देंगे अगर हम पूरे विश्वास के साथ, पूरी भक्ति के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम इस नित्य आराधना में भाग लेते हुए अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने समाज को हम प्रभु को समर्पित करें।